गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा था। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। परफेक्ट मीन्स जो हो चुका है, हो चुका था या हो चुका होगा। हो चुका था मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस। Definition: The past perfect tense is used to describe an action that happened up to a time in the past. कि वो कार्य जो पास्ट में हो चुका था वो क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी फॉर्मेशन क्या होगी? इसमें क्या यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब हैड, और वर्बिंग कौन सी होती है? थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ की जाती है हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव। पास्ट में यूज़ करते हैं हैड। वर्बिंग दोनों में सेम रहती है। प्रेजेंट में भी यूज़ की जाती थी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट में भी सेम और फ्यूचर में भी सेम। लेकिन हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है? शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। वह अपना काम खत्म कर चुकी थी। शी मीन्स सब्जेक्ट, हैड मीन्स हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड मीन्स थर्ड फॉर्म, हर वर्क मीन्स ऑब्जेक्ट। तो शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, या इसको हम ये कह सकते हैं उसने अपना काम पूरा कर लिया था, या वह अपना काम पूरा कर चुकी थी। तो सिंपल सी बात, जब सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, एटसेट्रा, अगर ये आ जाए तो हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। ये था स्टूडेंट सिंपल। नेक्स्ट क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मीन्स आपको नेम से ही पता है, नोट। तो नोट वाले सेंटेंसेस में क्या होता है? सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी फॉर्मेशन क्या है? इसमें सबसे पहले यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड के जस्ट बाद यूज़ किया जाता है नोट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल: आई हैड नॉट डन माई वर्क। आई क्या है? सब्जेक्ट, हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव के लिए, डन थर्ड फॉर्म, माई वर्क ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स आपको नेम से ही पता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या डिफरेंस है। नेगेटिव मीन्स नॉट वाले सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव मीन्स जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। और क्वेश्चन फॉर्म में जो हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वो कोई भी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट टेंस की है, पास्ट की है या फ्यूचर की है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले यूज होती है। सब्जेक्ट के बाद क्या आते हैं? थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल: हैड दे पैक्ड देयर लंच बिफोर लिविंग। नेक्स्ट नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मीन्स नॉट, इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन पुट करना, मीन्स टू से ये नेगेटिव भी है प्लस इंटेरोगेटिव भी है। तो इसकी फॉर्मेशन क्या होगी? सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब हैड, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल: हैड दे नॉट डन देयर वर्क क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या है? इसमें नोट के लिए हमने नोट क्या है, तो इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है, और हैड इसमें सब्जेक्ट से पहले है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो इट मीन्स ये क्या है? नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो बेटा ये था पास्ट परफेक्ट टेंस। अब नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मीन्स टू से परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, मतलब जो काम पास्ट से शुरू होके प्रेजेंट में अभी भी जारी है, मतलब जो काम पीछे शुरू हो चुका था और अभी कंटिन्यू चल रहा है, वो कौन सा टेंस होता है? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। डेफिनेशन: इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। कि वो कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ था एंड वो स्टिल इन प्रोग्रेस, और अभी भी वो जारी है। व्हेन अ सेकेंड एक्शन बिगेन, जब दूसरा काम उसके साथ शुरू हुआ। मतलब क्या है कि वो कार्य जो पास्ट से शुरू हुआ और अभी भी जारी है, वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसकी फॉर्मेशन क्या होगी? इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैड, हैड के बाद यूज़ किया जाता है बीन, उसके बाद यूज़ करते हैं हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो हैड इसमें परफेक्ट के लिए लिया गया है और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कंटिन्यूस टेंस के लिए ली गई है। लेकिन प्लस इसमें एक और चीज़ ऐड की जाती है, वो क्या है? सिंस और फॉर।
सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं और फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं? सिंस यूज़ फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, मीन्स टू से डेफिनेट टाइम। निश्चित समय के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस। फॉर एग्जाम्पल, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस 2 o'clock, सिंस मीन्स टू से सिंस टाइम o'clock, सिंस 4 o'clock, एट्सेट्रा। कि डेफिनेट टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस। और फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं हम? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। टाइम पीरियड मीन्स टू से फॉर 1 hour, फॉर 2 hours, फॉर 3 hours, फॉर 1 week, फॉर 1 year, फॉर 2 year, फॉर 3 years, एट्सेट्रा। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर। तो पहले सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है। तो ये थी इसकी सिंपल फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव। उससे पहले क्या दिया हुआ? एग्जाम्पल, इट हैड बिन रेनिंग फॉर 4 days, कि पिछले 4 दिनों से बारिश हो रही थी। मतलब पिछले 4 दिनों से बारिश हो रही थी, पिछले 4 दिनों से बारिश लगातार जारी थी, जो अब भी चल रही है। ठीक है, तो जो पास्ट से शुरू होके एक्शन प्रेजेंट में अभी भी स्टिल जारी है, मतलब अभी भी वो कंटिन्यू है। इट क्या है? सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, बीन प्लस थर्ड फॉर्म, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फॉर यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम 4 days। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 4 days। अब इसकी नेगेटिव फॉर्मेशन क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट। देखो सेम वैसा ही होगा, बस एक इसमें नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट ऐड हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही सेम नेक्स्ट इंटेरोगेटिव, इसकी फॉर्मेशन क्या होगी? हैड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे, बाकी सारा सेंटेंस सेम। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, हैड द बेबी बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हैड द बेबी बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क। Next, one more example. Had you been thinking of building the hotel? ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। हैड क्या है इसमें? हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है? सब्जेक्ट। बीन प्लस थिंकिंग क्या है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑफ बिल्डिंग द होटल। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल था। तो बेटा ये कंप्लीट हो गया पास्ट टेंस। अब नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो सॉल्व हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से देखोगे। सम सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट टेंस। आपको एग्जाम में इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे। ग्रैंडमा डैश एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ब्रेक में क्या दिया हुआ है? टेल। तो पास्ट टेंस कोई भी हो सकता है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू सेंस आपने देखना है कि इसमें हम क्या यूज करेंगे। ग्रैंडमा डैश एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, टेल। तो इसमें क्या आएगा? इसका आंसर क्या है? टोल्ड। टोल्ड कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इट मीन्स यहाँ पे क्या यूज हुआ है? सिंपल पास्ट टेंस। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल है। ग्रैंडमा टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। नेक्स्ट क्या है? सेकंड, आई डैश टू द लाइब्रेरी गो। ये भी सिंपल पास्ट टेंस है कि मैं लाइब्रेरी गया, सिंपल सी बात। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो इसका आंसर क्या आ गया? वेंट। थर्ड क्या है? आई डैश टीवी एट दैट टाइम, ब्रैकेट में क्या दिया हुआ? वॉच। देखो इसमें कंटिन्यूटी चल रही थी, लेकिन पास्ट की कंटिन्यूटी थी, तो इट मीन्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम क्या यूज करते हैं? वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कि मैं उस समय टीवी देख रहा था। आई वॉज वॉचिंग टीवी एट दैट टाइम। नेक्स्ट फोर्थ, द पुलिस डैश सम स्मगलर्स चेज। स्मगलर्स मीन्स जो स्मगलिंग करते हैं, चेज मतलब पीछा करना। पुलिस कुछ स्मगलर्स का पीछा कर रही थी, तो वो भी उस टाइम की बात, कंटिन्यूटी थी। वोज, देखो वर चेजिंग, क्योंकि पुलिस क्या है? प्लूरल नाउन, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वर चेजिंग। फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज हुआ है? आईएनजी। नेक्स्ट, दे डैश द टिकट्स बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। ब्रैकेट में फॉर्म क्या दी हुई है? बाय। बाय मीन्स खरीदना। देखो इसका मतलब क्या है? बिफोर क्या है? एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म अराइव्ड दी गई है, कि ट्रेन के पहुंचने से पहले हम टिकट खरीद चुके थे। देखो एक ही टाइम पे दो काम हुए, लेकिन काम कैसे? ट्रेन के आने से पहले आपने टिकट खरीद ली थी। तो इट मीन्स कौन सा टेंस हुआ?
पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। दे हैड बॉट द टिकट्स बिफोर द ट्रेन अराइव्ड। नेक्स्ट सिक्स्थ, शी डैश निट। निट का मतलब क्या होता है, बुनना, अ स्वेटर, फॉर अ मंथ बिफोर शी फेल इल। अब देखो फोर आ गया, फोर मीन्स टू से पीरियड ऑफ टाइम, अ मंथ, फॉर अ मंथ पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आंसर क्या होगा, हैड बीन knitting. She had been knitting a sweater for a month before she fell ill. नेक्स्ट क्या है, सेवन सेंटेंस, ही डैश मेक फॉर्म दी हुई है ब्रैकेट में, अ प्लान। ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। शी हैड मेड अ प्लान, कि वो एक प्लान बना चुके थे। देखो या उन्होंने प्लान बनाया, तो दोनों ही करेक्ट है, मीन्स टू से इसमें सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों की ही सेंस करेक्ट है, तो आंसर आपका कोई भी हो सकता है। ही मेड अ प्लान, ही हैड मेड अ प्लान। नेक्स्ट एट, द डॉग डैश नॉट डैश एट द स्ट्रेंजर, ब्रैकेट में फॉर्म किया दी हुई है बाग। बाग मतलब भौंकना, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। देखो इसमें टू सेंटेंस है, मतलब टू गैप है, इसमें ब्लैंक दिए गए हैं टू, और सेंटर में क्या दिया हुआ है, नोट। तो नोट से आपको क्लियर हो गया ये नेगेटिव सेंटेंस है, बट किसका नेगेटिव है ये, द डॉग डैश नोट डैश एट द स्ट्रेंजर। तो ये इसमें सिंपल टेंस की बात की गई है, तो सिंपल टेंस के नेगेटिव में हम क्या यूज करते हैं, डिड प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो आंसर क्या होगा, द डॉग डिड नोट बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। तो कहने का मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहा है, तो सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ये। तो सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, डिड प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म। द डॉग डिड नॉट बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। तो बेटा ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स थे, और यहाँ आज आपका पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया। बाकी नेक्स्ट फ्यूचर टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।